श्री रामचरितमानस के तृतीय भाग में आपका स्वागत। गुरु वंदना का प्रसंग चल रहा है और पिछले सोरठे में तुलसीदास जी ने कहा था, बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। ये जो जीव महामोह के अंधेरे में दुख उठा रहा है, उससे रक्षा करने वाले गुरु के वचन सूर्य की किरण के समान हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने पिछले दोहे में कहा था। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए चौपाइयों में आ गए हैं और पहली चौपाई जहाँ से आज का ये भाग आरंभ हो रहा है वो है बंदऊ गुरुपद पदुम परागा। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूरण चारु, समन सकल भवरुजि परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाली है। ये इतनी बातें तुलसीदास जी ने गुरु के पैरों की धूल, जिसको रज कहा, धूल नहीं कहा, रज, उस रज की वंदना तुलसीदास जी ने की और इसी रज की आगे व्याख्या और इसका गुणगान करते हुए गुरु के चरणों की धूल का, और उसको धूल ना कहकर रज, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, पराग है वो, गुरु के चरण फूल हैं और उनके चरणों में लगी हुई जो धूल है वो पराग है, जैसे फूल का पराग होता है। तो उसी को आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुल मल हरणी, ये तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। इतनी महिमा गुरु के चरणों की धूल की, जिसको धूल ना कह के रज कहा, पराग कहा, उसको इतनी महिमा तुलसीदास जी ने दी
और उसके लिए कहते हैं कि अगर उसका तिलक कर लिया जाए, उस गुरु पराग का, चरणों के पराग का तिलक कर लिया जाए, तो जो गुण हैं वो बस में आ जाते हैं। और यहाँ गुणों से तात्पर्य त्रिगुण, सत रज तम, 3 गुणों से, क्योंकि यही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। सत, रज और तम, इनके प्रभाव चित्त पर आते हैं। जब तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता है, हमारा दिनचर्या, व्यवहार, सब कुछ तमोगुणी हो जाता है। और इसी तरह से जब रजोगुण आता है तो उसकी अपनी क्रोध, क्रियाशीलता, ये सब बढ़ जाते हैं। सत्वगुण के आने पर प्रकाश होता है, ज्ञान, बुद्धि समझने लगती है चीज़ों को। लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर एक अवस्था है जिसे गुणातीत अवस्था कहा जाता है। तो तुलसीदास जी उसी को कहते हैं कि तीनों गुण बस में आ जाते हैं, यानी जीव गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है। ये गुण उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाते हैं। यदि गुरु के चरणों के रज की का तिलक कर लिया जाए कि ये तिलक गुण गण बस करनी, ये महिमा तुलसीदास जी ने गुरु के चरणों की रज की कही। आगे कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सो से प्रकाशु, बड़े भाग पुर आवहीं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति, अब उनके पैरों के जो नाखून हैं, चरण नख, वो उनकी जो ज्योति है वो मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। यह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। अगर गुरु के चरण के नखों का स्मरण आ जाए तो उससे जो हृदय में प्रकाश होता है वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न करता है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं। गुरु की महिमा तो क्या कहें, उनके चरणों के धूल, उनके पैरों के नाखून की महिमा तुलसीदास जी कह रहे हैं। उघ रही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझई राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और जो संसार रूपी रात्रि के दोष दुख हैं वो मिट जाते हैं। एवं श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रगट, जहाँ जो जिस खान में है वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अब इन चौपाइयों में बहुत ही गहरी गहरी बातें कह दी गई हैं। जो रामचरित रूपी मणि और माणिक्य हैं, जिनका वर्णन आगे रामचरितमानस में आने वाला है, तो उसमें जो जिसका खोदने वाला है, खनिक है, मणि चाहिए तो मणि मिलेगी
और माणिक चाहिए तो माणिक मिलेगा, खोदने वाला चाहिए। रामचरित रूपी जो मणि और माणिक की खान है उसमें। जथा स्वंजन अंजित रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान, सियापति राम जय जय राम। जैसे सिद्धांजन नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खानें देखते हैं। अब देखिए, ये तंत्र से संबंधित बात आ गई। कुछ ऐसा वर्णन तंत्र शास्त्र में आता है कि ऐसा अंजन तैयार किया जा सकता है जिसको आंखों में लगाकर वन में क्या हो रहा है और पर्वत पे क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, वो सब देखा जा सकता है। और इसी के साथ आज ये प्रारंभ है तीसरे अध्याय का, तीसरे भाग का। तो आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रसंग में इससे आगे का दोहा लेंगे। गुरुपद रंज, जो रज की वंदना चल रही है, महिमा मंडन चल रहा है गुरुपद रज का, वो अभी जारी रहेगा। अगले अध्याय में मिलते हैं। आज का कार्य यहीं पर समाप्त।